नशीन ने महम से साफ साफ कह दिया है कि देखो ये मेरी बात याद रखना। अब तुम्हें बाजी खुद ही जीतनी होगी। मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम और अजमीर दोनों एक साथ रहो। मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अजमीर का दिल अब तुम्हें खुद जीतना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि वो तो समझी आंटी, मैं जीत चुकी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। देख लीजिएगा कि किस तरीके से अब मैं उसको हैंडल करूँगी। वैसे उसका दिल जीतने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में ही है। उम्मे आयशा कहती है कि देखो माहम, इस तरह की हरकतें करके तुम ये मत समझना कि तुम अजमीर का दिल जीत लोगी। तुम्हें थोड़ा उससे किनारा डिस्टेंस रखना होगा। ये बातें बिल्कुल भी नामुनासिब है जो कुछ तुम कर रही हो। जिस पर वो बिगड़ जाती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। देखो, आइंदा से इस तरह की कोई भी बात अगर तुमने की तो मैं आंटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, और फिर देखना कि तुम्हारा वो क्या हश्र करती। जिसको सुनकर उम्मे आयशा खामोश हो जाती है, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जान गई है कि उसकी यहाँ पे कोई भी सुनने वाला नहीं है और किसी को कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा, बल्कि सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मे आयशा ही गलत है, उसकी खामोशी ही सारी गलती पर है। क्योंकि आप देखेंगे कि ज़मीर के बाप का भी दिमाग ऐसे ख़राब कर देगी नशीन, और कहेगी कि देखिए हमारा बेटा बिल्कुल भी खुश नहीं। ये चीज़ आपको नज़र क्यों नहीं आती है? बिल्कुल भी वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है। वो तो ऐसे जैसे हंसना ही भूल गया हो। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो उसको समझ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अजमीर है कि खुद भी सही नहीं होना चाहता, खुद फैसला करना चाहता है, खुद फैसला नया लेना चाहता है। क्योंकि वो अब नहीं चाहता है कि वो इस बेचारी लड़की के साथ रहे। तंग आ चुका है वो भी इससे, और कहता है कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तुम्हारा और मेरा जहन बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ना ही हमारी सोच मिलती है। ये सब नशीन का किया धरा है। लेकिन दादी जान कहती है कि देखो अजमीर, ये बात याद रखना कि तुम किसी भी तरह से इस लड़की को यहाँ से नहीं निकाल सकते। उम्मे आयशा का घर था और उम्मे आयशा का घर है, इसलिए इन बातों को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। अपने जहन से उस माहम को निकाल दो तो बेहतर है। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं, और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम महम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो, और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नशीन बार बार, और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।